हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज है मावस। हमने सुबह जल्दी उठ के मावस निकाल ली है। देखिए, दूध रख दिया एक साइड में गर्म करने के लिए, अपने लिए चाय रख दी, खीर हमारी बन गई, बाकी सारा काम खत्म हो गया था। मावस की हमने पूजा भी कर ली और मम्मी जोत जला के आ गई थी। यहाँ से मेरा पूरा दिन चालू होगा। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज है संडे और हम जा रहे हैं अगर नानी क्या। तेरी छुट्टी हो गई, मजे आ गए ना? है ना? यस। हम देखो 3 से 4 दिन यहाँ मम्मी के यहाँ रुक के आएंगे। उसके बाद रिजल्ट है, 16 तारीख को रिजल्ट है, तो देखते हैं 14 को आए या 15 को आए। तो सोचा मम्मी के यहाँ चले जाते हैं। शाम हो रखी है, काम निपटा दिया सारा, अब मम्मी के यहाँ जाएंगे। आज क्या है, 2 दिन हो गए, दिमाग इतना खराब हो रखा है, कोई भी व्लॉग नहीं आया है। उसकी भी एक वजह है, हमारे यहाँ गांव में, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, देवली में किसी की डेथ हो गई हमारे गांव में। वो भी इसलिए कि एक पिता ने अपने बेटे को मार दिया। पूरा दिन दिमाग खराब रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वाकई में कलयुग आ रखा है कि एक पिता ही बेटे को मार देता, वो भी इतनी बुरी तरह से, कैंची से। सोच के भी पूरा दिन ऐसा सर में दर्द रहा। और कल मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि परसों रात को ही मुझे पता चला कि मेरा भतीजा, यानी मेरे मामा का पोता, मेरा भतीजा लगा, वो एक्सपायर हो गया। 20 साल का था। वो सुन के आप सोच भी नहीं सकते, पूरी रात नहीं सोए। कल हम उसके अंतिम संस्कार में गए थे, इसी वजह से मैंने 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला। मेरे लिए वो क्योंकि वो हमारे सामने पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, वो बिल्कुल हमारे लिए तो बच्चा ही था। कुल 20 साल का वो चला गया। वो समझिए, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे ना हम बयां कर सकते हैं ना बता सकते हैं। वो एक तकलीफ होती है। भगवान पता नहीं क्यों ऐसा करता है कि जिनकी जरूरत नहीं है उनको रखा हुआ, और जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, एक माँ का बेटा, हमारे लिए वो भतीजा, जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा है उनको बुला लेता है। कुछ ये दिवाली से लेकर अब तक कुछ वक्त ऐसा गया है कि हमारे लिए बहुत बुरा रहा है, पर क्या कर सकते हैं। बहुत अफसोस है उसके लिए, तो मुझे बहुत बहुत अफसोस है। हमारे लिए तो हमारा बच्चा ही है। अब जा रहे मम्मी के यहाँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है। कल वहां लेके गए थे भतीजे के यहाँ, तो वो चीजें सुनने के, पापा के जाने के बाद उन चीजों को सुन के वो बहुत परेशान हो जाती हैं। तो उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। वैसे ठीक है, मतलब फिर उनको एक गठिया की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा टेंशन ले लेती है, तो वो बहुत हाई हो जाता है। तो मम्मी कह रही 2-3 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है। तो अब मैं सोची 2-3 दिन के लिए चली जाऊँ, छुट्टियां तो है, क्योंकि उसके बाद होली है, फिर हम नहीं जा पाएंगे। तो अब तैयारी कर रही हूँ घर जाने के लिए। बाकी तो सारा काम हो गया है, मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, पैकिंग सारी हो गई है। ओला ऑटो बुक करूंगी और जब जाऊंगी, गाड़ी में नहीं जा रही, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, मेरे को छोड़ के आएंगे फिर वापस आएंगे, इतना ट्रैफिक हो जाएगा, इसीलिए मैं ओला ऑटो से जा रही हूँ। आपको दिखाती हूँ अपने पूरे दिन का ब्लॉग, बने रहिए मेरे साथ। सबसे ज्यादा टाइम लगता है इन बच्चों को तैयार होने में। अशो हो गई? यस। इन बच्चों को यार नहीं, सिर्फ इसको तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ये 2 घंटे से तैयार हो रखा है, ये तैयार नहीं हुई है। अब जल्दी कर, थोड़ा सा शूज पहन फटाफट, चल। ये ऑटो बुक किया और हमारा ऑटो आ गया। ओला ऑटो नहीं आया, 4-5 कैंसिल हो गई थी बुकिंग। फिर नॉर्मल ऑटो घर के बाहर आया था, हमने वही ले लिया और भैया को बोला सैनी फार्म से निकाल दीजिए, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बाहर निकलोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। उसने बोला ठीक है, आप रास्ता बता दीजिए, फिर हम बाहर से चल पड़ेंगे। अंदर निकाला, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, आराम से चल रहे थे। और जैसे ही हम मेन रोड पे आए, देखिए दिल्ली का ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो रखा है। सही बोलते हैं, दिल्ली का ट्रैफिक बहुत बेकार है। यहाँ से पहुँचने के बाद, हम निकलने के बाद घर पहुँच जॉनी, देखो आने के बाद सबसे ज्यादा खुश होने वाला इंसान काफी देर तक ऐसे ही कूदते रहेगा। घर कहाँ गया? देख, तेरे को ढूंढ रहा है, तेरे को ढूंढ रहा है, वो अंदर गया। हम पहुंच गए हैं घर। ओ लाड हो रही है साले नानी तो पूरी कर। हम पहुंच गए हैं अभी घर, अभी पहुंचे। नहीं, हम नहीं करते, इतनी देर में तो लगे गुद्दी में बढ़ा नानी लाड कर ले होगी, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9, अभी हमारी सुबह हुई है। चाय लेके बैठी हूँ, अभी चाय पीऊंगी।
आने के बाद मम्मी के यहाँ बैठ के बातें कर रही थी, रात का खाना बनाया, बाकी का थोड़ा बहुत काम किया, ज्यादा तो नहीं, और वो क्लिप मैंने शूट नहीं की। अभी उठे हैं, भाई चला गया, मम्मी ने खाना बना के दे दिया था, मैं भी थोड़ा जल्दी उठ गई थी, अब दोबारा लेटी थी, अब दोबारा उठी हूँ। अब चाय पी के अपना आराम से काम में लगूंगी। आपको पूरे दिन का मेरा व्लॉग भी दिखाती हूँ। देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं, मतलब बेटी सो रही है, बेटा उठ गया है, काफी देर हो गई है। हम पहले उठ गए थे, आँख खुल गई थी, उठ गए थे, फिर ये लगा कि सुबह सुबह क्या काम करना है, हम दोबारा लेट गए और अब उठी हूँ। अब मैं अपने काम में लगूंगी। देखिए जॉनी भी, जॉनी जॉनी ये हमारे साथ ही रहता है, बाहर नहीं बैठेगा, इसे बैठना बिल्कुल पास, जहां बैठे होंगे वहीं बैठना होगा इसे। बाहर बिस्तर बिछा रखा है, थोड़ी देर बाहर बैठ जाए छत पे, नहीं, उसे पास ही बैठना है। अब चलो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ और अपना काम चालू करती हूँ। दोपहर के बज गए हैं 2। क्या टीवी वाले बच्चे टीवी देख रहे हैं, गम मजे आ रहे हैं। लेके जो लेट सो के उठने वाले बच्चे अभी उठे हैं, तो अब नाश्ता चल रहा है इनका। हमने बनाया आज राजमा चावल और मम्मी बना रही है अपना, थोड़ा सा आटा गूंदेंगी, छान देंगी, गूंद तो मैं दूंगी, हाथ में दर्द हो रहा है उनके, और रोटी बनाएंगी क्योंकि मम्मी चावल नहीं खाती हैं। क्यों माते? हेलो बोलो। हेलो। मेरा मुंह ऐसा हो रहा है ना, टॉफी दबा रही हूँ। एक साइड से गलूरा फूल रहा है, जो टॉफी दबा रही है ना, बाल एक साइड तो फूल रहा है, लुक के टॉफी खाओ, झूठ बोल रहा है। अब आराम से काम खत्म हो गया सारा, खाना खाएंगे, फिर देखेंगे। कपड़े रहते हैं अभी थोड़े से, कल रात को धो दिए थे थोड़े से अभी रहते हैं, शाम को लगाऊंगी मशीन और अपने अब खाना खाते हैं। बेटा बज गए 4। जाटा कितना है? हमने तो ना लग रहा, तन कितना जाटा लग रहा है, किस तरह बैठी बर्फ में बैठी हो चुकी, इतना तो जाटा होना है। शाम के बज गए 4, अब हो गया हमारी चाय का टाइम। देखिए आराम से बैठ के चाय पी रहे और बातें कर रहे हैं। अरे एक टाइम का लेट खाया है, होता आ जाओ, बूढ़े बाल साध हो रहा है, आ जाओ चाय पी लो, चाय पी लो, आ जाओ। शाम के 6 बज रहे थे, काम सारा खत्म हो गया। तो एक ये मंगाया था, बड़ा ट्रेंड में है रोजमेरी, मैंने ये मंगाया था, ये देखिए रोजमेरी का लीव्स का डब्बा है, ये अमेजोन से ऑर्डर किया था काफी दिन पहले, भाई ने मंगाया था, ये रखा हुआ है, मैंने उसको बोला था। और ये अंदर देखिए ऐसे लीव्स आती है, इसमें ना कैसी खुशबू आती है, जैसे अदरक में से आती है वो, लेकिन ये कहते हैं बालों के लिए काफी अच्छी होती है। तो भाई कह रहा था जाने से पहले मेरे लिए तेल जरूर बना दियो, तो आज मैं उस तेल में लगी हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने ऑयल बनाया है, और ये देखिए थोड़ी देर ही मैंने इसको करके उसमें उबाल के अच्छे से और इसमें रखा, और ये देखिए कितना अच्छा इसने कलर चेंज कर लिया, ये देखिए। और ये ओरिजिनल नारियल का तेल है, उसने ऑर्डर पे मंगाया था कहीं से, बिल्कुल ओरिजिनल। मैंने आपको पहले बताया था कि उसे 2 बोतल मंगाई थी, एक मैं ले आई थी, ये वो वाली दूसरी बोतल है, उसके लिए तेल बनाया है। बोल रहा था कि बना के रख दियो, मैं लगा लूंगा। तो ये काम हो गया है, बैठे आराम से, काम सच बताऊं तो सारा खत्म है, सब बैठे हुए हैं आराम से, कोई काम नहीं है इस टाइम। कभी कभार है ना जल्दी काम खत्म हो जाता है तो दिन भी इतना लंबा लगता है। अब शाम को खाने का काम स्टार्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, झूला ही झूल लेते हैं। वो ठंडा हो जाएगा ऑयल, जब उसको कांच की बोतल में डालूंगी, क्योंकि ऑयल की होता है कोई भी हम चीज़ बनाए तो उसे कांच की बोतल में डालें। कोई भी जो ऑयल हम कड़े पत्ते का या किसी भी चीज़ का, प्याज का डाल के बनाते हैं, कोई भी है तो कांच की बोतल में डालते हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बनाया, अभी गर्म है, ठंडा हो जाएगा जब इसे कांच की बोतल में मैं डाल के रख दूंगी। पत्ते खराब ना होते, उनकी जेठ ना निकलती। देखो तेरा जो चक्राए, ठीक है, तेल मालिश, तेल मालिश, सिर तेरा जो चक्राए। तो है ना, उसने बना कर रख लो ना सही से, 1 डब्बा भर जाएगा पूरा तेल का। हाँ तो भर लेना, देखूंगी बनाऊंगी।
अर्शु खड़ी हो, अर्शु, अर्शु सांस है तेरे अंदर अभी, जरा सोड़ हिला के दिखा कि जिंदा है अभी, पता चले हमें। सोड़ तो हिला यार, बस इतनी सांस है, कूणा हल लिया। भाई बेराना इसने कितनी नींद आवे, हद ही है। बाद में करूंगी गुड मॉर्निंग। खड़ी हो चल। मम्मी फोन दो। क्या फोन दो?